Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this EduTech platform. So guys, नवंबर 2025 साइकिल के लिए जो JIB एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब बहुत ही कम टाइम हम लोगों के पास रह जाता है इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। सो इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर हाउ वी कैन अप्रोच आर RBWM कंपोनेंट, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज देखिए, बिकॉज वी आर हैविंग अ क्रंच ऑफ टाइम, सो रेदर देन कवरिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस RBWM कंपोनेंट, व्हाट वी कैन डू, we can approach the 25 most important topics of this RBWM component। और ये जो 25 most important topics आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, it is based on the PYQ analysis, previous year questions का एनालिसिस किया गया है। प्रीवियस ईयर्स के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहीं से एनालाइज करके आज मैं आप लोगों को 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, विच यू कैन फोकस फॉर योर RBWM कंपोनेंट। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं गाइज, तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर्स की हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइज। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू योर JIB एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जो कि EduTap के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो देखिए गाइज, जो RBWM कंपोनेंट है, यहाँ पे आप लोगों को 4 मॉड्यूल जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। अब चारों मॉड्यूल्स में से जो मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी है, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हो जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स तो हैं, बट वी कैन नॉट स्किप द मॉड्यूल नंबर ए एंड मॉड्यूल नंबर सी गाइस। व्हाई? बिकॉज ये सभी मॉड्यूल आपस में जो है वो इंटरलिंक्ड आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सो हम लोग हर एक मॉड्यूल से जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। सो देखिए गाइस, मॉड्यूल ए इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द रिटेल बैंकिंग, जहां पे सबसे पहले अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखूं तो रिटेल बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब यहां से आप लोगों को जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जैसे वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स देखने के लिए मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। टिकट साइज जो है वो रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को जो है वो काफी लो देखने के लिए मिलता है। हु आर दी टारगेटेड कस्टमर, तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस के बारे में या फिर डिसएडवांटेजेस के बारे में इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के लिए जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट इज बिजनेस मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग। अब गाइस देखिए, अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स को ऑप्ट किया जाता है बाय डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक्स, जैसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मॉडल, डिपार्टमेंटल अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच। सो 3 तरह के मॉडल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब कौन से बैंक के द्वारा किस तरह का मॉडल ऑप्ट किया जाता है, इसके बेसिस के ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। हालांकि पहले डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जामिनेशन का लेवल हाई होता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ से आप लोगों से जो है वो अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं गाइस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग। अब देखिए, हम लोग जो है वो यहाँ पे बात करते हैं हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल के बारे में, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल के बारे में, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल के बारे में और प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल के बारे में। सो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस मॉडल जो है वो ऑप्ट किए जाते हैं बाय डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब गाइस देखिए, अगर मॉड्यूल ए की मैं बात करूं तो यहाँ से अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो दैट विल बी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली, दैट इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो अलग अलग तरह के प्रॉफिट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो यहाँ से आप लोगों से जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलोंग विद दिस रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी और लेवरेज के ऊपर भी आप लोगों से जो है वो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। सो गाइस, जब भी आप लोग इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को स्टडी कर रहे होंगे, सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि भाई यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है वो हो जाता है ब्रांच की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। सो ब्रांच की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के अंदर हम लोग मल्टीपल स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ते हैं कि भाई पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रांच की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती क्या है, किस तरह से हम लोग जो है वो क्या क्या स्ट्रेटेजिक स्टेप्स ले सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द
ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी गाइस। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर मॉड्यूल ए। तो जब भी आप लोगों ने मॉड्यूल ए को कवर करना है, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों ने। और जो भी टॉपिक्स आप लोग पढ़ेंगे रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, उन सभी टॉपिक्स को आप लोगों ने जो है एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ स्टडी करना है गाइस, ठीक है। तो मॉड्यूल ए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल बी के बारे में। सो मॉड्यूल बी इज रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी। सो रिटेल बैंकिंग के अंदर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हम लोगों को जो देखने के लिए मिलते हैं, और इसके अलावा रिटेल प्रोडक्ट्स की जो रिकवरी है, रिटेल प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ जाते हैं। अब इन प्रोडक्ट्स की रिकवरी और इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग जो है मॉड्यूल बी में पढ़ेंगे। तो मॉड्यूल बी के अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, तो मॉड्यूल बी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अप्रूवल प्रोसेस ऑफ रिटेल लोन। अब गाइज हम लोग जानते हैं कि जो रिटेल लोन्स हैं ये हमारे पार्ट बनते हैं रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का। सो किस तरह से जो है वो लोन्स को अप्रूव किया जाता है, उसमें मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो किया जाता है उस प्रोसेस के दौरान, उन स्टेप्स के बारे में जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोगों से क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि भाई आफ्टर which step this particular steps comes in the process of approval of retail loan. So this is an important topic. Next is Maslow's theory of motivation. अब guys Maslow's theory of motivation से लगभग हर बार आप लोगों को अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। So Maslow's theory of motivation में हम लोग देखते हैं कि भाई मैस्लो के द्वारा 5 तरह की नीड्स को डिफाइन किया गया था। अब इन 5 तरह की नीड्स को केटर करने के लिए अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं फ्रॉम द बैंक एंड, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा कि भाई हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड कौन सी है मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में, लोएस्ट लेवल ऑफ नीड कौन सी है, कौन सी नीड को केटर करने के लिए किस तरह का प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से फ्रेम किया जाता है गाइस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम लोगों को जो है वो मल्टीपल स्टेजेस देखने के लिए मिलती है, जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। तो अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती है प्रोडक्ट की। किसी स्टेज के अंदर प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो पीक के ऊपर रहेंगी, किसी स्टेज के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है दैट विल बी वेनिश फ्रॉम द मार्केट। तो अलग अलग स्टेजेस के अंदर अलग अलग तरह की करेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलती है। इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलता है गाइज। नेक्स्ट इज कासा डिपॉजिट्स। अब देखिए गाइज कासा डिपॉजिट्स क्या है, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। तो इनके करेक्टरिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आप लोगों से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन जो होता है वो हम लोगों को केस स्टडी बेस्ड भी देखने के लिए मिल सकता है और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है गाइज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइम डिपॉजिट। सो गाइज टाइम डिपॉजिट को हम लोग टर्म डिपॉजिट भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं जो हमारे एफडी और आरडी वाले प्रोडक्ट्स रहते हैं विच आर अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स गाइज। सो यहाँ पे भी आप लोगों से कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाता है गाइज। यहाँ पे इस मॉड्यूल बी की अगर मैं बात करूँ, सो मल्टीपल फैक्ट्स आर देयर। तो आप लोगों को इन फैक्ट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है ताकि आप लोगों को ये लंबे टाइम तक जो है वो रिटेन रह पाएंगे गाइज। मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेजेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो जब भी एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है मल्टीपल काइंड ऑफ स्टेजेस से हम लोगों को गुजरना पड़ता है, जैसे आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इन मल्टीपल स्टेजेस के बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाता है। आप लोगों को एक पर्टिकुलर केस स्टडी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद कौन सा स्टेप जो है वो परफॉर्म किया जाता है इन द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट गाइज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा होम लोन्स। अब देखिए गाइस होम लोन से आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, होम लोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि भी होम लोन्स के केसेस में मॉरेटोरियम पीरियड कितना देखने के लिए मिलता है, ठीक है। होम लोन के केस में मार्जिन या फिर डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ती है हम लोगों को। होम लोन के केस में आप लोगों को एक प्रधानमंत्री आवास योजना देखने के लिए मिल जाएगी, वहां से भी आप लोगों से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आप लोग जो है वो होम लोन ले सकते हैं, ठीक है। वहां पे अलग अलग कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स देखने के लिए मिलते हैं आप लोगों को, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ कस्टमर, ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स को सेग्रीगेट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। तो ये भी हमारा होम लोन वाला जो टॉपिक है उसी के अंदर आप लोग कवर करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने इस होम लोन वाले पर्टिकुलर टॉपिक को कवर अप करना है। नेक्स्ट इज व्हीकल लोन एंड पर्सनल लोन। अब व्हीकल लोन एंड पर्सनल लोन, व्हीकल लोन की क्या कुछ फॉर्मेलिटीज हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, क्या कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इंडिविजुअल की कितनी इनकम होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग उसको व्हीकल लोन दिया जा सकता है, मॉरेटोरियम पीरियड कितना रहता है, डिसबर्समेंट कैसे की जाती है। मतलब फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे
इन व्हीकल लोन, पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन से गाइस। एजुकेशन लोन्स में भी आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलेगा कि एजुकेशन लोन जब भी दिया जाता है तो वहां पे मॉरेटोरियम पीरियड कितना मिलता है देखने के लिए हम लोगों को। सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम दैट इज ऑल्सो अ पार्ट अंडर दिस एजुकेशन लोन गाइस। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। अब गाइस देखिए ये जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वाला पोर्शन है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, यहाँ से आप लोगों से फीचर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई डेबिट कार्ड के फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे, पार्टीज कितनी इन्वॉल्व है डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन के अंदर, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन के अंदर पार्टीज कितनी इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट पीरियड कितना ऑफर किया जाता है। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों को क्वेश्चन फ्रेम होता हुआ देखने को मिलता है फ्रॉम दिस क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड टॉपिक गाइस। सो ये हम लोगों ने मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया गाइस। मूविंग अहेड नेक्स्ट, अभी मॉड्यूल बी में ही देखिए, मॉड्यूल बी में ही आप लोगों को रेमिटेंस प्रोडक्ट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। रेमिटेंस का मतलब क्या है? रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स गाइस। सो फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, ठीक है, यूपीआई, भीम, इस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे विच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेमिटेंस, ट्रांसफर ऑफ फंड्स के लिए। तो इनके फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से फ्रेम किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आईडीआरबीटी। आईडीआरबीटी क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। सो गाइस देखिए आईडीआरबीटी के द्वारा मल्टीपल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को इनोवेट किया गया, जैसे इन्फिनेट, ठीक है, इन्फिनेट, इसके अलावा एसएफएमएस, ठीक है। सो इस तरह के अलग अलग आईबीसीसी, मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो थे वो आईडीआरबीटी के द्वारा लॉन्च किए गए। तो इन प्रोडक्ट्स के फीचर्स के बेसिस के ऊपर कौन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, इस तरह का क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से फ्रेम किया जाता है। और आईडीआरबीटी की रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी के द्वारा की गई, किस कमेटी ने जो था वो, किस इंडिविजुअल ने जो था वो इस पर्टिकुलर कमेटी को हेड किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग इन द रिटेल लोन्स। अब देखिए गाइज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लोन्स जब भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कस्टमर्स को, तो कई बार कस्टमर्स जो डिफॉल्ट कर जाते हैं उन लोन्स के ऊपर, मतलब रीपेमेंट नहीं कर पाते। तो कितनी तरह के डिफॉल्ट देने के लिए मिलते हैं, जैसे विलफुल डिफॉल्ट, ठीक है, जेन्युइन डिफॉल्ट। तो अलग अलग तरह के हम लोगों को जो है वो डिफॉल्ट देखने के लिए मिलते हैं और किस तरह से जो है वो इन डिफॉल्ट्स को रिकवर करने के लिए हम लोग जो है वो रीशेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से भी आप लोगों से जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इररेगुलर लोन अकाउंट। सो जो इररेगुलर लोन अकाउंट है उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है, जैसे स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है, इसके अलावा एनपीएस, ठीक है, हमारे सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो अलग अलग तरह से जो है वो क्लासिफिकेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो इनके भी फीचर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से भी पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट इज रिकवरी पॉलिसी। तो किस तरह से बैंक्स के द्वारा जो है वो रिकवर किया जाता है इस अमाउंट को, अगर बोरोवर जो है वो डिफॉल्ट हो जाता है तो उस रिकवरी पॉलिसी के क्या कुछ क्लॉजेज होने चाहिए, रिकवरी एजेंट्स का क्या रोल रहता है, लोग किस किस मैकेनिज्म के थ्रू जो रिकवरी की जा सकती है, जैसे लोक अदालत, ठीक है, इसके अलावा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, डीआरटीज जिसको हम बोल देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जो है रिकवरी पॉलिसी ऑफ बैंक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाएंगे कि भाई अगर लोक अदालत के थ्रू जो है वो रिकवरी की जा रही है बैंक्स के द्वारा, तो कितने दिनों का जो है वो डिमांड नोटिस रहेगा, कितने दिनों के अंदर उस नोटिस को रिस्पॉन्ड करना होगा, अगर एक इंडिविजुअल सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहाँ पे अप्रोच कर सकता है, अपील कहाँ पे कर सकता है। इस तरह से फीचर और कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन ही इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी फ्रेम किए जाते हैं गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मॉड्यूल बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया गाइस। देखिए मॉड्यूल बी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। तो गाइस मॉड्यूल सी इज ऑल अबाउट सपोर्ट सर्विसेज। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स इन रिटेल बैंकिंग। मार्केटिंग मिक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, 7 P's के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से अलग अलग जो ये 7 P's देखने के लिए मिलते हैं, इनके फीचर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। 7 P's के अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, ये अलग अलग तरह के 7 P's हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो इनके फीचर बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई प्रोडक्ट की क्या रिलेवेंस है विद रिस्पेक्ट टू योर रिटेल बैंकिंग। तो इस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूं मॉड्यूल सी में हो जाता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिलीवरी चैनल। तो अलग अलग तरह के डिलीवरी चैनल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन डिलीवरी चैनल्स के अंदर कौन कौन से हमारे ऑनलाइन डिलीवरी चैनल है, कौन कौन से ऑफलाइन डिलीवरी चैनल्स हैं और उनके फीचर क्या क्या हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक गाइस, दैट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिलीवरी चैनल्स। तो ये हम लोगों ने मॉड्यूल सी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। मूविंग अहेड, नेक्स्ट
जो हमारा मॉड्यूल आता है दैट इज मॉड्यूल नंबर डी, दैट इज ऑल अबाउट द वेल्थ मैनेजमेंट। अब वेल्थ मैनेजमेंट ये जो मॉड्यूल है ये हमारा मॉड्यूल बी के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है। अब हालांकि मॉड्यूल डी जो है वो कंपेरेटिवली हम लोगों को यहाँ पे दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने फ्रेम कर रहा हूँ इन आर लिस्ट ऑफ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बट ये जो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स वाला टॉपिक है इसके अंदर मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जैसे अल्टरनेटिव एसेट्स हो गए, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए, डेट्स हो गए, अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस हो गया, जो भी वेल्थ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे पार्ट बनेंगे और उनके फीचर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे गाइज। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। सो पोर्टफोलियो के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि अलग अलग तरह के एसेट्स को रखा जाता है सो दैट रिस्क को जो है वो डाइवर्सिफाई कर दिया जाए। तो अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाएंगी वो पोर्टफोलियो मैनेजर का मिनिमम उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, क्या कुछ सर्विसेज जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के द्वारा कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाएंगी, इस तरह के फीचर बेस्ड और कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम के अंदर गाइस। सो जब भी आप लोगों ने इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ना है तो इस रिस्पेक्ट में इस कंटेक्स्ट को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो हम लोग बात कर लेते हैं दैट इज फ्रॉम द एडिशनल स्टडी मटेरियल। अब ये क्या है, देखिए आप लोगों को जो आईआईबीएफ के द्वारा मैकमिलन की बुक रेफर की जाती है फॉर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, उस मैकमिलन की बुक के अंदर इन द एंड यू विल गेट दिस एडिशनल स्टडी मटेरियल। हालांकि इससे पहले वाले साइकिल्स के अंदर जो अभी मई 2025 साइकिल में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया, इससे पहले यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम नहीं किए जाते थे, बट इस बार काफी ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों को यहाँ से देखने के लिए मिले। तो यहाँ से अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ सो दैट विल बी सेक्शन 80C के अंदर कौन कौन सी एग्जाम्पशंस को जो है वो क्लेम किया जा सकता है, ठीक है, टैक्स डिडक्शंस को क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा मॉर्टगेज एडवाइस के अंदर रजिस्टर्ड मॉर्टगेज क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ लैंड क्या होता है, ये सारा हमारा पार्ट बन जाता है मॉर्टगेज एडवाइजेस का गाइस। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू योर एडिशनल स्टडी मटेरियल गाइस। तो यहाँ से भी आप लोगों से जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस एडिशनल स्टडी मटेरियल से हम लोगों को इस बार एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिले। टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी ये भी यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन भी देखने के लिए मिला एग्जाम के अंदर हम लोगों को। सो गाइज ये हम लोगों ने डिस्कस किए व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू आवर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट, और वहां पे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस टू प्रिपेयर फॉर दीज टॉपिक्स और फॉर द आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट और एनी अदर कंपोनेंट, तो आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। आप लोगों को सिंपली एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाकर के कोर्सेज वाले टैब के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को जेआईबी कोर्सेज देखने के लिए मिलेगा। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द जेआईबी कोर्सेज यू विल जस्ट सिंपली स्क्रॉल इट डाउन और यहाँ पे आप लोगों को जीआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को IND-IFS, PPB, RBWM और AFM के लिए जो है वो लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे गाइस। सो अगर आप लोग जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू गाइस कैन ऑप्ट फॉर दिस कंप्लीट मास्टर कोर्स गाइस। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को कंप्लीट मास्टर कोर्स ऑप्ट नहीं करना है, वी वांट अ मास्टर कोर्स फॉर अ सिंगल कंपोनेंट, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल बटन या सिंगल ऑप्शन। यहाँ पे आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कम टाइम है, आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम आप डिवोट नहीं कर पाएंगे इस प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग जो है वो एडुटैप के द्वारा ये जो लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, इस लाइव क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करवा सकते हैं खुद को, जहाँ पे आप लोगों को हर एक कंपोनेंट की लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट गाइस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो गाइस ये हैव अ लुक ऑन दिस कोर्सेज। अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर RBWM कंपोनेंट गाइस या फिर एनी काइंड ऑफ कंपोनेंट इन द JIB एग्जामिनेशन गाइस, सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एंड आई होप कि अब आप लोगों को काफी ज्यादा क्लैरिटी हो गई होगी कि किस तरह से आप लोग जो है वो कम शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को आप लोगों को फोकस करना है, सो दैट आप लोग जो है वो RBWM कंपोनेंट को एक अच्छे स्कोर के साथ जो है वो क्लियर कर पाएंगे गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअली में ये सेशंस आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।